हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे झारखंड जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप सीजीएल के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। 1 से लेकर 7 तक वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। इसमें आप लोग 8 वीडियो देखेंगे, यानी 8 पार्ट देखेंगे जिसमें झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पोषणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त हुई है? पत्थर के औजार। आपका ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, देवघर और सिंहभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग से। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों जैसे इसको हो गया, सेरिया हो गया, देहांगी हो गया, इसमें 1991 ईस्वी में कराए गए उत्खनन से पूरा पाषाणकालीन चित्रकारी के प्रमाण तथा पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कि अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड का विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? इब्राहिम अली को भेजा था या सेनापति मलिक को भेजा था या छुच्छू मलिक को भेजा था या शाहबाज खां को भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहबाज खां को भेजा था। किसने भेजा था? अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए शाहबाज खां को भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति, देखिए मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, अमर सिंह। यदि आंसर मालूम है तो कमेंट पर दे सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आंसर आप लोगों को कितना आप दे पा रहे हैं और तैयारी कैसा है आप लोग। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गणपत राय। गणपत राय को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्ति किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है आपका झारखंड में जो वहाबी आंदोलन है उसका प्रचार किसने किया था? ऑप्शन है शाह मोहम्मद हुसैन, नादिर खां, मुबारक हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक हुसैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? हरि बाबा ने, सुगा मुंडा ने, गंगा नारायण ने या जयनाथ सिंह ने? तो भूमि विद्रोह का जो नेतृत्व प्रदान किया था वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण। अब जब बात करेंगे भूमि विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा भूमि विद्रोह जो है 1832 से 1833 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1832 से 33 तक चला था और इसका जो नेतृत्व करता था वो है गंगा नारायण। और ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो क्षेत्र यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस क्षेत्र में हुआ था तो ये बाड़भूम में हुआ था, बाड़भूम में और सिंहभूम में। ठीक है, बाड़भूम और सिंहभूम में ये 2 क्षेत्र में क्या हुआ था? भूमि विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तमाड़ में, हजारीबाग में, रांची में या खूंटी में?
तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय यदि बात की जाए तो बिरसा मुंडालय का मुख्यालय ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खूंटी में। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल्स जानते हैं बिरसा आंदोलन के बारे में। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहते हैं और उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल। यह आंदोलन जो था बिरसा आंदोलन वो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये शुरुआत हुआ था और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया इसी आंदोलन में। और इस आंदोलन में गया मुंडे की जो पत्नी थी मानकी मुंडी ने सबसे ज़्यादा, मानकी मुंडा जो था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा किया था। इस विद्रोह का जो प्रमुख गीत था वो है कोटंग बाबा कोटंग। ठीक है, तो ये जो आपको मालूम होना चाहिए बिरसा मुंडा के आंदोलन के बारे में। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि सेवा विभाग को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है घरदी जवाई बाफला, किरिंग जवाई बाफला, सांगा बाफला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घरदी जवाई बाफला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि उराव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है केरवा, गोंगू, मुंडी, खनरिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे खनरिया बोला जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। खरवार जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। पलामू में, कोल्हान में, संथाल परगना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू में। थोड़ा डिटेल जानते हैं कि खरवार झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए या बात किया जाए तो 2,48,974 है, जो कि राज्य की जनजातीय जनसंख्या का यदि प्रतिशत बात की जाए तो 2.88% होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 गोड्डा जनजाति। ठीक है, गोंडा जनजाति निम्न में से किस प्रजाति का एक शाखा माना जाता है। द्रविड़ का, पोटो अस्ट्रालाइड का, मोगोलियाइड का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटो अस्ट्रालाइड। थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। जो गोंड जनजाति होता है, इसको गोंडा लिख दिया गया बट गोंड होना चाहिए। ठीक है, होना तो चाहिए इसको गोंड। जो गोंड जनजाति होता है वो पोटो अस्ट्रालाइड प्रजाति के अंतर्गत आता है और गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और पहले में कौन है तो बोलेगा भील, तीसरा में कौन है, पहले तो हो गया भील, दूसरा आपको हो गया गोड़, तीसरा हो गया संथाल, चौथा हो गया मुंडा, उसको पांचवा हो गया हो, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो गोड़ जो जनजाति है वो निवास करता है आपका गोंडवाना क्षेत्र में और यह पोटो अस्ट्रालाइड समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 14 जिला का, 16 जिला को, 18 जिला को या 20 जिला को। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य का जब गठन हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक झारखंड नया राज्य जब बना था उसमें 18 जिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही करेक्ट हो जाएगा। और अब बाद में यदि आपसे पूछा जाए
कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था, प्रस्ताव हुआ था, उस समय तो 18 जिले थे, लेकिन बाद में कितने जिले का निर्माण हुआ था? तो आप बोलिएगा बाद में 6 जिला बना था, ठीक है, 18 और प्लस 6 जिला था टोटल। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 24 जिला है, और 6 कौन कौन से जिला बना था? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ, खूंटी और रामगढ़ बना था, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, नेथरहाट पाट या सीतापुर पाट? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट है, ठीक है। डिटेल्स जानते हैं, नेतरहाट पाट कहाँ पर है? तो बोलिएगा लातेहार में। कहाँ पर है? लातेहार में। आप थोड़ा सा डिटेल जानते हैं और भी। जो नेतरहाट पाट है उसकी यदि ऊंचाई देखा जाए या बात की जाए तो 3514 फीट है। कितना फीट है? 3514 फीट, यानी 3514 फीट इसका है। मीटर में यदि बात की जाए तो 1070 मीटर इसकी हाइट है। 1070 मीटर इसका हाइट है। पाट वस्तु तो एक स्थानीय नामांकन है जो सपाट चिट्टियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक झारखंड राज्य की दक्षिणवतीय नदी है? नदी से आप लोग रिलेटेड वीडियो नहीं देखें तो जरूर इसी चैनल में जाके आप लोगों को झारखंड के नदियों के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया कि पूर्ववर्तीय नदी कौन सी है, दक्षिणवतीय नदी और उत्तरवर्तीय नदी कौन कौन सी है, तो इसमें हम लोग जिक्र किए, ठीक है। तो निम्न में से कौन से झारखंड के राज्य की दक्षिणवतीय नदी है? ऑप्शन देख लेते हैं, पुनपुन नदी, सोन नदी, फाल्गु नदी और दामोदर नदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी जो है ये टोरी लातेहार से निकलकर हुगली पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। ये पलामू जिले से निकलता है, ठीक है, टोरी लातेहार से। अभी उसका पलामू जिला बोल सकते हो अलग होके, और ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में इस प्रकार से चलते चलते वो बंगाल में जाके गिर जाती है। झारखंड में इसकी लंबाई यदि बात की जाए तो 290 किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड में ये 290 किलोमीटर में बहती है। ऐसे तो इसका कई नाम है, जैसे राइन नदी, झारखंड की महानदी, राइन नदी नहीं होगा, सॉरी, झारखंड की महानदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, बंगाल के शोक नदी, ठीक है। ये कई नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला बताना है। कोडरमा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम और चतरा। कोडरमा, पलामू, पश्चिम नहीं है, पूर्वी सिंहभूम और चतरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चतरा में जो वन है वो है 47.7%, 70%, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन, उधवा झील पंछी विहार की स्थापना कब की गई थी? उधवा झील पंछी विहार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1991, 1995, 2000 और 2004। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। यह पंछी विहार जो है झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में है। पूछेगा कि उधवा झील पंछी विहार कहाँ पर है, तो आप क्या बताइएगा? साहिबगंज, ठीक है। इसको भी नोट करके रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो है, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? धनबाद में, बोकारो में, पलामू में और कोडरमा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में। बोकारो में क्या है?
जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि परत पाई जाती है। आपको बताना है कितने प्रतिशत भूमि परत पाई जाती है झारखंड में। 8%, 12%, 20% और 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15%। अगला है कि म्यूरची परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। बिहार का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का या पश्चिम बंगाल का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का। ठीक है। मयूरक्षी जो परियोजना है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है। कटिया, रूबी, हुरा या सिंघारो। तो झारखंड के अलावे झारखंड में जैसे तो फेमस है ये अभ्रक, लेकिन भारत में देखा जाए तो इसका 58% अभ्रक है। यानी पूरे भारत में जितना अभ्रक पाया जाता है उसका 58% जो अभ्रक है वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया आपसे। तो इस अभ्रक को हम लोग रूबी अभ्रक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पर है। जादूगढ़ में, घाटशिला में, नवामुंडी में या लिप्सापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिप्सापुर में। अब यदि बात की जाए तो भारत का काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार तो लिप्सापुर में है। इसके उत्पादन में राज्य का भारत में कितना स्थान है पूछा जाएगा तो पहला स्थान है। काइनाइट का जो उत्पादन होता है वो राज्य का भारत में स्थान है पहला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HEC हेवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है। HEC जो हटिया रांची तरफ है। अब इसकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था वो 1956 से लेकर 1961 का था। ये भी याद रखना है। ठीक है, कार्यकाल भी। अगला जो है झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। राजकीय राजमार्ग पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यदि देखा जाए तो 1231.90 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। रामगढ़ में, रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में या पूर्वी सिंहभूम में या धनबाद में। पूर्वी पश्चिम सिंहभूम। ठीक है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। रामगढ़, रांची, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद में। धनबाद में लिंगानुपात के देखा जाए तो 909 है। ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा क्या है पश्चिम सिंहभूम में। अगला जो है संथल परगना के उपायुक्त यानी DC और कास्टियस द्वारा 1890 में शुरू की गई हिजला मेला कहाँ लगता है। तो आंसर आप मारिएगा दुमका में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या आपको बताना है। 212, 260, 263, 264। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 264। झारखंड में यदि प्रखंड बात की जाए तो झारखंड में कितने प्रखंड हैं 264। यदि आपसे प्रमंडल पूछा जाता है तो 5 हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाता अनुमंडल की संख्या कितना है तो हो जाता 45। ठीक है। तो इतना याद रखना है। प्रखंड हो गया 264, प्रमंडल हो गया 5, अनुमंडल हो गया 45। अगला देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं JPSC के सदस्य अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है।
राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या गृह मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। झारखंड लोकसेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष तथा संयुक्त या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, और किसी प्रकार से यदि त्याग पत्र देना हो जेपीएससी के सदस्य हो या अध्यक्ष को तो वह राज्यपाल को ही देता है, ठीक है, झारखंड के। अगला, टोटम जो है का संबंध आपको बताना है किससे है, गोत्र से, युवा गृह से, पर्व त्योहार से या नृत्य संगीत से। तो टोटम एक प्रकार का गोत्र होता है, ठीक है, जैसे अपना अलग अलग सबका गोत्र होता है उसी प्रकार से टोटम भी एक प्रकार का गोत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला जो है सिंधु कांडू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है सिंधु कांडू विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है। दुमका में, गोड्डा में, साहिबगंज में, राजमहल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना सिंधु कांडू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, ठीक है। और 1992 में ही बीबीओ का भी स्थापना भी हुआ था, बीबीयू जो विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग है ना, उसका भी स्थापना। विश्वविद्यालय झारखंड के दुमका में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है 108 मंदिर, 108 मंदिरों वाला गांव किसको कहते हैं, ठीक है, देवघर को, गोड्डा को, मोलूटी, दुमका को, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा में तो आपको 108 को नहीं मिलेगा, अब ऑप्शन देवघर और मोलूटी दुमका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोलूटी दुमका में। यदि आपका मंदिरों का पूछा जाए गांव तो होगा आपका मोलूटी दुमका, और यदि पूजा और पंडारियों का गांव पूछा जाए तो देवघर होगा, ठीक है। अगला है हजारीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, रांची में, बरही में, रामगढ़ में और हजारीबाग में। तो रांची हजारीबाग स्टेडियम जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये हजारीबाग में ही स्थित है। जो कि इसका स्थापना जो हुआ था, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1988 ईस्वी में, ठीक है। ये 1988 ईस्वी में इस स्टेडियम को बनाया गया था। तो हमने अभी टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस देखे, सॉरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। तो आई होप जो है आप झारखंड के जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं सारा 1 से लेकर 8 तक आप लोग नहीं देखें, जरूर उसको वॉच करके देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा आपका। थैंक यू।